सूरज उत्तर से आ जाएगा, दक्षिण से आ जाएगा, तौसीफ साहब को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन नहीं कर सका। आपके हालात खराब है साहब, आप इसलिए आना चाह रहे हैं, इसको भी बना रहे हैं आप? खुले तौर पर विरोध करेंगे, ये फाइनल है। हम लोग तौसीफ साहब को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसकी जरूरत नहीं है आपकी, एकदम फाइनली मामला ये है। केस उनका मामला पॉलिटिकल केस है, पॉलिटिकल केस है या ओरिजिनल केस था? क्या लूटकांड वाला मामला उन पर पॉलिटिकल केस है? वो तो बदमाश थे, ये काम था उनका। जान देना जानते हैं तो जान जी जान लगा करके सदर सराहना भी जानते हैं। कौन सा कदम उठाया है को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। होगा वो 4 बार कार्यकर्ता से मेहनत कराना और दूसरों को एमएलए बनाना, ये मुनासिब नहीं है, ये क़यादत का मसला है। जरा पूरी दुनिया नहीं जानती है क्या जो उनके यहाँ हुई थी पॉलिटिकल था क्या? ये सवाल है मेरा। लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल केसेस होगा, ये पॉलिटिकल केसेस। और भी बहुत सारे लोग जो है वो आए हुए एमआईएम के, सबसे हम बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मासूम रेजा साहब हमारे साथ है, जिनकी निज आवाज पर आज की जो है मीटिंग हो रही है, उनसे हम थोड़ा सा जो है गुफ्तगू करना चाहेंगे। क्या निर्णय रहेगा अब जबकि तौसीफ आलम एमआईएम में आ गए हैं और पार्टी ने ये घोषणा भी कर दिया है कि बहादुरगंज से जो है टिकट उन्हें दिया जाएगा? हम लोगों ने, मैं कल भी लाइव आकर बोला हूँ और जितने भी मीडिया के लोग आए हैं सबसे मैंने यही कहा है, किसी भी कीमत पर हम लोग तौसीफ साहब को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे बिहार सदर अख्तरुल साहब ने हमेशा एक नारा दिया था, क्या है चोरों चक्का बदमाशों शराबियों, मुझे वोट ना करना, मुझे वोट ना देना, नहीं तो मेरा वोट नापाक हो जाएगा। ज़रा ये बता सकते हैं क्या कि तौसीफ साहब इस नारे में कहीं फिट बैठते हैं? किसी कोने में, किसी एंगल से? इसी के लिए हम लोगों ने इस पार्टी को आज 10 साल 15 साल से हम लोग लग करके मेहनत करके यहाँ तक लाए हैं, रात दिन एक करके हम लोग लाए हैं यही दिन देखने के लिए। मेरा शुरू से एक नारा रहा है, मैं इस बार कैंडिडेट बन करके इलाके में उतरा था, हम लोगों से पूछा भी नहीं गया। पिछली दफ़ा मेरा नारा था कि पार्टी अगर मुझे कैंडिडेट बनाना चाहती है तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लब्बैक कर लूँगा, मैं चूकूंगा नहीं। और अगर पार्टी हमारे अपने लोगों में से किसी को अगर दे देती तो कोई बात नहीं साहब, हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन पार्टी के साथ बने रहेंगे। इस बार हम लोग बने रहें, लगे रहें। कार्यकर्ता आज भी हम लोगों ने बाजाबता एक प्रस्ताव लेकर के भेज दिया है बिहार सदर जनाब अख्तरुल साहब को, जिसमें प्रखंड स्तरीय पूरी टीम हम लोग गए थे, हमारे टरागाच और बहादुरगंज की पूरी टीम, और जाकर के हम लोगों ने लिखित रूप से अख्तरुल साहब को दिया कि तौसीफ साहब को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि किसी ने सबसे ज़्यादा एमआईएम को अगर नुकसान पहुंचाने का काम किया, हमारे लड़कों को जलील कराने का काम किया, तोड़ने का काम किया, उल्टा पुल्टा कुछ चंद लोगों में अहम रोल तौसीफ साहब का रहा है। तौसीफ आलम एमआईएम में आ चुके हैं और इसमें अब कोई आय बाय वाली बात रहे नहीं कि टिकट किसको मिलेगा, टिकट भी उन्हीं को मिलेगा। इसमें 1,12% वही है। अब आपका निर्णय क्या रहेगा ये बताइए? हम लोग तौसीफ साहब का खुले तौर पर विरोध करेंगे, ये फाइनल है। हम लोग तौसीफ साहब को एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी कीमत पर। एमआईएम में बने रहेंगे या इस्तीफा देंगे? ये बात अभी हम सबको बुलाए हैं, सारे कार्यकर्ता को बुलाए हैं, आना शुरू हो गया है। 3:30 बजे का हम बोले थे, चूंकि कहीं पर भोज है, कहीं पर कुछ है, तो सारे लोगों का फोन आ रहा है कि भैया थोड़ा सा लेट करके, थोड़ा सा लेट करके। तो मैंने कहा कि भाई 4:30 बजे तक सब आ जाइए। अभी देख रहे होंगे सारे लोग आ भी गए हैं, लगभग दूर दूर से आ रहे हैं। तो सारे लोगों के साथ बैठ करके फैसला लेंगे, चूँकि पार्टी का जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे सीधे उनको कैंडिडेट घोषित किया गया है, जिसमें बिहार सदर साहब और कौमी सदर साहब दोनों वहाँ मौजूद थे। यूथ सदर आदिल साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और हमारे इंजीनियर आफ्ताब साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो मेरा ख्याल से कुछ बाकी नहीं रहा। अगर हम लोग की 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर अगर सुना ना जाएगा तो एक बड़ा फैसला हम लोग सुनने वाली कौन सी बात है? फाइनल हो चुका है कि टिकट उनको मिलेगा ही, ऑफिशियल आईडी से पेज हुआ है। और जो है एक तरफ आप लाइव आए थे, आपके आंसू बह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया में आपको लेकर अलग ही ट्रेंड चल रहा है कि बगावत मासूम रेजा जो है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, अब समय आपने भी पोस्ट देखा होगा कि वो कर रहे हैं तरह तरह की बातें। अगर इस बार भी फिर आप एमआईएम के साथ रहते हैं तो लोगों को लगने लगेगा कि मासूम राजा जो ये घड़ियाली आंसू बहाता है तो वो उसी पेटी के लिए बहाता है, उसी इंतजार में बहाता है। किसी के माँ के जने में किसी के माँ ने उनको पैदा नहीं किया होगा जो मासूम रजा को। तो फिर और सोचने वाली कौन सी बात है? और किस चीज़ के लिए आपको टाइम चाहिए? 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं आप? फाइनल है कि तौसीफ आलम आ चुके हैं, कैंडिडेट वही होंगे? इसलिए हमारे लड़कों को हमने बुलाया है ना भाई मीटिंग के लिए, जिनको लेके हम लोग चले हैं
10 साल से जिनके जरिया हम लोग इलाके में है, जिनको हमने खटाया है, जिनको मैंने कुछ भी नहीं दे सका, 5 बार का विधायक रहा और सूखा रह गए हमारे लोग, पूछा तक नहीं गया, उन लोगों को लेकर के आज बैठे हैं ना हम लोग। इंशाअल्लाह ताला बैठ करके फैसला लेंगे। जो मैंने कहा कि भाई जो हमारे लोग फैसला लेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँ, जो भी फैसला लेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अगर वो कहेंगे आज आपको पार्टी छोड़ना है तो छोड़ेंगे, अगर ये सारे लोग कहेंगे एक फैसला ले लेंगे कि एमआईएम के खिलाफ करना तो करेंगे। कार्यकर्ता मेरे लिए सर्वोपरि है, कार्यकर्ता को लेकर बड़ी मुश्किल से हम लोग सींचे थे, हरू गरू नत्थू खरू को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। होगा वो 4 बार का विधायक, जरा ये बता दीजिए कि 4 बार में किया क्या आपने? 17 सालों में क्या किया आपने? कौन सी यूनिवर्सिटी कायम करा दी आपने? कौन सा स्कूल का आपने खोल दिया? जवाब दीजिए। गरीब का बच्चा को कौन सा पढ़ने का आपने मौका दे दिया? हैदराबाद में तो 18,000 19,000 फ्री में बच्चे पढ़ाते हैं। वहां पर हॉस्पिटल का खर्च बहुत कम पैसों में हो जाता है। आपने क्या कर दिया साहब? आपने कहा कि देश के हालात ऐसे जो जाना पड़ रहा है, देश के हालात, आपके हालात खराब है साहब, आप इसलिए आना चाह रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? किन लोगों को? आज जब जरूरत पड़ गई, कल हम लोग आरएसएस का टीम थे, आप जरूरत पड़ गई तो कह रहे हैं कि नहीं जरूरत है देश की। जरूरत आपको देश की जरूरत नहीं है साहब, आपको जरूरत है पार्टी की, देश को जरूरत नहीं है आपकी। एकदम फाइनली मामला ये है। हम लोग यानी हाउ बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और बड़ा डिसीजन लेते हुए जहां तक कोई सिर्फ ये नहीं होगा, हम लोग और लोगों की तरह नहीं, इंटरनल आदमी है, जान देना जानते हैं तो जान जी जान लगा करके हराना भी जानते हैं। पार्टी अगर हमारी नहीं सुनेगी तो हम लोग हराने का भी काम करेंगे इंशाल्लाह। हमेशा कहते रहे गयूर नौजवानों की क़यादत को मजबूत, तो क़यादत कितना मजबूत हो पाया अब तक जब तक अब एमआईएम में रहे? जरा कोई बता दे कि क़यादत के नाम पर सदर साहब ने कौन सा कदम उठाया है साहब? ये सवाल है मेरा भी उनसे। वो अक्सर कहते हैं कि आईना झूठ नहीं बोलता है, आईना सामने बोलता है, पीठ पीछे नहीं बोलता। मैं सामने बोलता हूँ। कौन सा कार्यकर्ता को आपने टिकट देकर के आपने एमएलए बनाने का काम किया है साहब? कौन सा कार्यकर्ता को आपने कहा है? तस्लीमुद्दीन साहब ने आपको टिकट देकर के एमएलए बनाया था, आप उनके कार्यकर्ता थे। तस्लीमुद्दीन साहब ने मास्टर मुजाहिद साहब को भी बनवाया, तस्लीमुद्दीन साहब ने तौसीफ को भी बनवाया, तस्लीमुद्दीन साहब ने आपका किशनगंज में नौशाद साहब को भी बनवाया, गोपाल अग्रवाल को बनवाया, तस्लीम साहब ने अपनी पूरी टीम को बनवाया था। आपने कौन सा कार्यकर्ता को टिकट देकर के एमएलए बनाने का काम किया है? कार्यकर्ता से मेहनत कराना और दूसरों को एमएलए बनाना ये मुनासिब नहीं है। ये क़यादत का मसला है क्या? मेरा सीधा सवाल है। अगर क़यादत है तो आज घोषणा कीजिए कि हम लोग बहादुरगंज में कार्यकर्ता को ही देंगे। हम लोग किसी भी कीमत पर, हम लोग बाहरी आदमी नहीं है, इंटरनल आदमी है। आप जो सोच रखे हैं कि एमआईएम वहां वोट हो जाएगा, एमआईएम वोट ऐसे नहीं होता था, यहाँ पर ऐसे नहीं होता। खून पसीना एक करके इस खून को जलाकर पानी कर दिए तब जाकर के होता है। कुछ लोग ये है कि अख्तुलमान ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे जो कार्यकर्ता आज हमसे मासूम साहब नाराज है, हम कल उनको मना भी लेंगे, क़यादत की बात कही जाएगी, गयूर नौजवानों का वास्ता दिया जाएगा, फिर आप तो मान जाएंगे। लेकिन जो आपके नीचे के लोग हैं, और फिर अगर आप मानना चाहेंगे तो आपके पास हज़ारों बहाने बोलेंगे कि हमारे कार्यकर्ता ने हमें एमआईएम का साथ देने को कहा, तमाम तरह चीज़ें बातें हैं। जब कोई किसी चीज़ में जाना चाहता है तो उनके पास बहाना की जो है कमी नहीं होती है। आप चूँकि बोलना भी आपको आता है, आप कोई भी बोल करके आप लोगों को समझा देंगे। असल में देखिए, ये प्रैक्टिकल है। अभी हम लोग, हमारा विधायक 5 साल पूरा होने को है, एमआईएम का है। क्या कस्में नहीं खिलवाई गई थी सदर साहब के जरिया? क्या 25% काम का वादा नहीं था? क्या हमारे लड़कों को लेके चलने का नहीं था? लेकिन ऐसा हुआ क्या? ये मुमकिन प्रैक्टिकली हो पाता है क्या? हम लोग झेले हुए हैं। हमारे लोगों को इतने सारे कार्यकर्ता हैं, जहां बुलाए हैं वहां गए हैं। सारे लोग जिस जगह जाने को बोले हैं गए हैं, कुर्बानी दिए हैं। इन 5 सालों में, छोड़िए पिछला 10 साल 15 साल का मामला, इन 5 सालों में किसी को 1 रुपए का फायदा पहुंचाया क्या? हम फायदा पहुंचा सके क्या? तो ये सारी चीजें हम लोग झेले हुए हैं। मैंने उस दिन अख्तरुल ईमान साहब को दारुल ईमान में, किशनगंज में ऑफिस में ये बोलकर आया है कि सर इस बार आपकी जुबान को, आपके बोलने को नहीं देखेंगे,
आप क्या बोल रहे हैं, आपके कदमों को देखेंगे, आपका कदम किधर चल रहा है। हम लोग, उन्होंने जो कदम उठाया उठा लिया, हमको जो उठाना होगा उठा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक बात सुन लीजिए, सूरज उत्तर से आ जाएगा, दक्षिण से आ जाएगा, तौसीफ साहब को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन नहीं कर सका विधानसभा में। जरा पूरी दुनिया नहीं जानती है क्या कि कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के साथ गद्दारी की, क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के राज्यसभा सांसद को जिताने का काम किया, विधान परिषद में भी बीजेपी के लोगों को वोट करने का काम किया, किशनगंज में भी दिलीप कुमार जायसवाल का वो दाना हाथ बना हुआ है, आज भी उनको जिताने के लिए किसी हद तक गुजर जाते हैं। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके सामने में जो उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जितनी सारी बातें की, किसी से छुपा हुआ है क्या? जो कभी कांग्रेस का 4-4 बार एमएलए होने के बावजूद उतने तालीम याफ्ता भी नहीं थे साहब, उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, उतना ज्यादा पहुंच वाला भी नहीं था, और दुनिया में उतना ज्यादा काम भी नहीं कर दिया समाजी के भैया ऐसा कुछ कर दिए जो आपके लिए ये इलाका आपके बगैर अधूरा है, इतना कुछ तो कर नहीं दिए थे। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें जब आप कांग्रेस का ना हो सके, हमारे कार्यकर्ताओं का कहां से हो जाएंगे? हमेशा इन्होंने हम लोगों के खिलाफ किया, हमेशा हम लोगों को दबाने की कोशिश की, हमेशा हमारे लड़कों को दबाने की कोशिश की। आज भी उनका एक कल परसों से एक ऑडियो वायरल हुआ है जो 17 केसेस के बारे में वो खुद से अपना कबूलनामा कर रहे हैं कि 17 केसेस मेरे ऊपर है और हो जाएंगे। गुंडागर्दी और दबंगी वाली बात जो करते हैं, ये शोभा देता है क्या एमआईएम को? क्या किडनैपिंग का केस उनका मामला पॉलिटिकल केस है? पॉलिटिकल केस है या ओरिजिनल केस था? क्या लूटकांड वाला मामला उन पर पॉलिटिकल केस है? वो तो बदमाश थे, ये काम था उनका। क्या कुर्की जब्ती जो उनके यहाँ हुई थी पॉलिटिकल था क्या? ये सवाल है मेरा। लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल केसेस होगा, ये पॉलिटिकल केसेस था क्या? लेकिन ये सारा मामला के बावजूद, अगर सब जानते हैं बिहार सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब सारी बातें जानते हैं, जानने के बाद भी अगर उनको पार्टी ज्वाइन कराते हैं और सीधे दारुसलाम से ऑफिशियल साइट से कैंडिडेट घोषित करके भेजना, और फिर तारीख वगैरह भी यहाँ के किसी भी कार्यकर्ता को आज तक पता नहीं साहब, तो ये बहुत घोर निंदनीय है। हम लोग बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। ये बस कुछ देर में 5-5:30 बजे तक हम लोग कदम उठा देंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, बहुत बहुत। दो और व्यक्तियों से हम बातचीत कर लेते हैं। समेसर पंचायत के पंचायत अध्यक्ष एमआईएम के लिए काफ़ी बुजुर्ग है और बहुत समय से मैं इनको देख रहा हूं कि एमआईएम से जुड़े हुए थे। तौसीफ आलम जो कांग्रेस के हैं वो अब एमआईएम में आ गए हैं, टिकट भी लगभग उनका फाइनल है, क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे क्या, पहले तो हम लोगों का बहुत बेइज्जती किया हो, अब इज्जत कौन देगा हम लोग को? हम लोग का इज्जत जहाँ है वही है। हम लोग अपने अपनी इज्जत को संभाल करके हैं और इंशाल्लाह हमारे जो बड़े ओहदेदार हैं जो भी हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं। वो जैसा डिसीजन लेंगे हम लोग ऐसा करेंगे। मीटिंग में जो डिसीजन होगा। जी जी, बस बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हारून रशीद। हारून रशीद। चलिए, अभी जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, मीटिंग जो है यहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मीटिंग में क्या डिसीजन होता है, ये डिसीजन आने तक इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बता पाएंगे कि आखिर मासूम रेजा एमआईएम के जो टीम था बहादुरगंज का, जो पुराने टीम है, उनका क्या डिसीजन हो पाता है। क्या वो एमआईएम में बने रह पाएंगे या एमआईएम से बगावत करेंगे, लोग पार्टी से इस्तीफा देंगे? ये तमाम तर चीज़ जो है इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक आप इंतज़ार कीजिए क्या कुछ हो पाता है।